खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब आज होगा या नहीं, हमें भी नहीं पता, पूरी कौम को नहीं पता। एक एजाम की कैफियत है। हमारा वीलॉग आज इसी पर इश्यू पर है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला के लिए 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन कहा यही जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर नहीं किया, तो किस तरह नए वजीर आला का इंतखाब होगा और क्या इस दौरान जो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इस दौरान जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जो वजीर आला का शेड्यूल इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया, क्या वो आईनी है या नहीं है। लोग अदालत में भी जा सकते हैं, वजीर आला को काम, गवर्नर वजीर आला को काम जारी रखने की हिदायत भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी गुज़िश्ता रोज जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऐलान किया था कि इस्तीफे की मंजूरी तक अली अमीन खान गंडापुर ही वजीर आला रहेंगे। ये सारी सूरत हाल है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक आईनी डेडलॉक पैदा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। अगरचे तीनों बड़ी सियासी जमातें जो PTI की हरीफ हैं, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जरा ये बताते हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं वो यही बताते हैं कि इलेक्शन शायद कल, इलेक्शन शायद आज ना हो, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, चाहे वो अदालती तरीकाकार हो, चाहे वो गवर्नर इंटरवीन करें, या चाहे कोई और आईनी सूरत हो। लेकिन आज वज़ीर आला का इलेक्शन बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन हालात कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बहुत हद तक कॉन्फिडेंट है, वो ये कह रही है कि आज ही इलेक्शन होगा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बन जाएंगे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नंबर्स वो कहते हैं हमारे पास हैं, सलमान अकरम राजा से लेकर असद कैसर तक जितने लोग हैं वो यही कहते हैं कि नंबर्स हैं, 92 से ज्यादा लोग हमें वोट देंगे, हमें किसी हॉर्स ट्रेडिंग का कोई खतरा नहीं है, आज हम मैदान मार लेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त, आज दिन, आज अब से चंद घंटे बाद ही हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन बनेगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन एक बात नाजरीन तय है कि अगर सुहेल अफरीदी वजीर आला बन जाते हैं तो फिर मामला थोड़े से कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के ऐलानात किए हैं उन्होंने वजीर आला नामजदगी के बाद वो थोड़े से सख्त हैं। एक बयान उन्होंने ये भी दिया है कि हमें तो दहशतगर्द कहा जा रहा है, हम पर FIRs काटी जा रही हैं, और खुद ये लोग उसामा बिन लादेन की सपोर्ट करते रहे हैं। डायरेक्ट आर्मी को या डायरेक्ट फौज को इस तरह मुखातब करना, डायरेक्ट स्टैब्लिशमेंट से पंगा लेना, इस तरह की बातें करके आप एक सूबे के अगर वजीर आला बनने जा रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हैं, तो फिर मुल्क के अहम तरीन इदारे को इस तरह टारगेट करना और तंज करना, टॉन्ट करना, फिर ये तो चीजें जो हैं फिर आपके लिए मसाइल बनेंगे। फिर कहीं ना कहीं से कहीं आईनी रुकावट बन जाएगी, कहीं मेंबरान असेंबली बिक जाएंगे, कहीं आपके मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार आ जाएगा। फौज को हदफ तनकीद बनाना, ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की समझदारी है। ये तो आप अपने लिए अपनी दरवाजे मजीद बंद कर रहे हैं। इमरान खान को आप सब लोग इस तरह के बयानात देकर बंद गली की जानब धकेल रहे हैं। आज अगर फौज बुरी है आपके बकौल, कल 2018 के इलेक्शन में भी तो यही फौज थी, यही स्टैब्लिशमेंट थी। आप ही के लोग कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, आप ही कहते थे कि जनरल बाजवा जो है उसके खिलाफ जो बात करे, जो पाक फौज के खिलाफ बात करे, वो गद्दार है, वो ये है, वो इस तरह का है। आज आपकी टोन ही बदल गई है। इस तरह नहीं होता। सुहेल अफरीदी साहब ने अगर वजीर आला बनना है तो फिर तरीकाकार से बनना होगा, सिस्टम में रहकर बनना होगा। पाक फौज पर अगर कोई ये कहे कि तनकीद करके वो वजीर आला बन जाएगा या वजीर आजम बन जाएगा, मुश्किल होगा। सूरत हाल समझने की जरूरत है, दानिशमंदी की जरूरत है, अक्लमंदी की जरूरत है। सियासतदान वही होते हैं जो बंद गलियां और जो बंद दरवाजे खोल लेते हैं। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, असद कैसर समेत, वो सारे बंद गलियों की जानब PTI को लेकर जा रहे हैं, मजीद तलखियों की जानब, मजीद सख्तियों की जानब तहरीक इंसाफ को लेकर जा रहे हैं। ये कहीं की अक्लमंदी नहीं, ये कहीं की दानिशमंदी नहीं, ये इमरान खान के साथ हम समझते हैं खुली दुश्मनी है। बहरहाल नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे
تو شیئر کریں. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.